हेलो दोस्तों। अभी जावयान मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसे अचानक से किलिंग इंटेंट महसूस होने लगा और यह वही किलिंग इंटेंट था जिसने पहले भी जावयान को इल्यूजन में टैप कर दिया था। और यहाँ पर हमने देखने को मिलता है कि यहाँ किलिंग इंटेंट वहीं पर मौजूद एक आर्मी की तरफ से आ रहा होता है जिसका नाम मास्टर है गुआओ है। और वो गुआओ के बारे में मिस है जून जैमिन से बताती है कि यह ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी के 4 मार्शल सोल में से एक है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ ही साथ ये एक वुड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये इवन की मास्टर टियानजी भी यहाँ पर जायान से कहते हैं कि जायान अगर तुमने इससे कंपटीशन होने के दौरान गुआओं को वो नहीं हराया तो गुआओ तुम्हें सरपास कर देगा और फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुलेन कभी भी तुम्हें हेवनली टॉम में जाने के लिए गुक्लाओं को कोटा आ देने के लिए तैयार नहीं होगा। जो सुनकर तो जायान भी फैसला कर लेता है कि वो उसे हराएगा और इसीलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहीं पर ग्रीट है जो होते हैं एल्डर यहाँ पे बोलते हैं आखिरकार ये एक कमिंग एज सेरेमनी यहाँ पे सब लोग सामने शुरू करवा चुके होते हैं और जिसके साथ ही साथ वो फौरन से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ एरिना के एक पोर्टल बना के टेस्ट प्लेटफॉर्म को वहां पर समन कर देते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी ब्लड लाइन को टेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर जब ग्रेट एल्डर उस प्लेटफॉर्म को समन कर लिया था तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर है गोटियान भी फौरन से अपने पास एक लिस्ट को निकालते हुए यही कहता है जिससे सबसे पहले ब्लड लाइन टेस्ट करना हो वो उसका नाम लेते हैं। तो लिंकुआन वहाँ सामने आकर बोलता है। वो यह सुनकर लिंकुआन बिना लफ्ज जाया करते हुए वो जल्दी से मूव करके फौरन से उस प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया। जहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि लिंकुआन अपना थोड़ा सा ब्लड निकालकर यहाँ से सेंटर में मौजूद उसे क्रिस्टल के अंदर डालने लग जाता है जिसमें ब्लड को ऑब्जर्व कर लेता है और उसके अंदर से कुछ गोल्डन कलर की एनर्जी एनलिस हो रही होती है और वहीं नीचे की तरफ मौजूद स्टार की तरफ जाने लग जाती है। और इन स्टार को देखते हुए जायान सवाल करते हुए पूछता है कि कहीं ये स्टार किसी की ब्लड लाइन क्वालिटी को तो नहीं दिखा रहे हैं। तो मिस जूनियर जायान से बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और यह स्टार किसी की भी ब्लड लाइन को उसकी इक्वालिटी को बताते हैं। और वैसे ही हर एक स्टार का मतलब है एक ग्रेड होता है और जिसका एंशिएंट क्लैन ब्लड लाइन में टोटल 10 लेवल है यानी कि 10 ग्रेड होंगे। और जिस भी वॉरियर का एंशिएंट ब्लड लाइन 4 ग्रेड या फिर उससे ऊपर होगा वह सिर्फ वहीं आने वाली कमिंग एज सेरी में पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ हमें देखने के लिए लिंकुआन आसपास उसके 6 स्टार चमक रहे होते हैं यानी कि उसका एनहाइलेशन ब्लड जो कि 6 ग्रेड का है और वो काफी खास भी होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो ओक्लान के एल्डर यहाँ पर लिंकुआन की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि लिंकुआन तुम ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी के 7th कमांडर बनना डिजर्व करते हो और उन स्टार डोजन लेवल की पावर के साथ तुम्हारी एंशिएंट ब्लड लाइन 6 ग्रेड का यह है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ग्रेट एल्डर अपने आसपास से एक मैजिकल ब्रश निकाल कर उसे गोल्डन क्लैन में मार्क में दे देते हैं। वहीं मिस जूनियर यहाँ पर इस मार्क के बारे में भी जायन को बता रही होती है कि एंशिएंट क्लैन के मार्क जो अलग अलग 4 लेवल में डिवाइड है और इनके लेवल को तुम इनके एक कलर्स के समझ सकते हो और पहले सिल्वर कलर आता है और उसके बाद गोल्डन और तीसरा पर्पल और चौथे नंबर पर है 7 कलर मार्क है कि यहाँ लिंकुआन जो कि गोल्डन कलर का मार्क मिल चुका है। तो मिस जूनियर बताती है कि यह मार्क काफी ज्यादा खास होते हैं क्योंकि ये एंशिएंट क्लैन के मार्क हैं जो कि इस्तेमाल करने में जरूरी होता है और इसी वक्त से ये एंशिएंट क्लैन का मेंबर है और किसी मुश्किल में होगा तो इसका मार्क भी इस्तेमाल करते हुए यह सिर्फ कुछ ही देर में अपनी ब्लड लाइन की पावर को बूस्ट कर सकता है। और यह सुनकर तो जायान भी मुस्कुरा कर कहने लग गया कि एंशिएंट क्लैन मार्क तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वैसे भी जूनियर तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारा एंशिएंट क्लैन ब्लड लाइन अभी 10 ग्रेड तक पहुंच पाया है या नहीं। तो फिर मिस जूनियर जवाब देते हुए कहती है कि आखिरी बार जब सर्कुलेशन में गई थी तो उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ था जो कि मैं 10th में से जो कि ब्लड लाइन काफी ज्यादा खास होती है जिसे डिवाइन ब्लड लाइन का नाम भी से जाना भी जाता है। मगर अफसोस कि मैं इस बात एंशिएंट क्लैन में पिछले 1000 सालों से किसी की भी ब्लड लाइन वाले बंदे को नहीं देखा गया और डिवाइन लाइन ब्लड तक पहुंच भी नहीं पाया। और यही सारी बातें मास्टर टियाना भी सुन रहे होते हैं। तो मिस जूनियर से कहते हैं कि 9 ग्रेड का ब्लड लाइन काफी ज्यादा खास होता है क्योंकि अगर तुम्हारे पास 9 ग्रेड एंशिएंट ब्लड लाइन तो पूरा चांस है कि तुम शायद से डोडी लेवल में प्रमोट हो जाओ।
और अगर गलती से तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड लाइन आ जाता है तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि तुम 200 पीक लेवल तक भी पहुंच सकते हो। मगर यह डिवाइन ब्लड लाइन कोई ऐसी चीज नहीं जो कि तुम्हें सिर्फ ख्वाहिश से करो और तुम्हें मिल जाए। और ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ जागन अपने मन में कह रहा होता है कि यह ब्लड लाइन पावर तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर सिर्फ इसका इस्तेमाल करके 200 लेवल में आसानी से ब्रेक थ्रू किया जा सकता है तो बंदे को वो क्या चाहिए। और सायान को एंशिएंट क्लैन की ताकत का राज मालूम हो चुका होता है, क्योंकि इन लोगों के पास एंशिएंट ब्लड लाइन है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग बारी बारी करके ब्लड लाइन टेस्ट करवा चुके होते हैं और अगली बारी गुयाओ की थी, और जिसका नाम सुनकर जायान भी चौंक गया था। और यहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ एरिने में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गुयाओ टेस्ट देने के लिए पहुंच चुका था और वो काफी कूल तरीके से खुद की बॉडी को वो बहुत सारा सोल प्रेशर से बाहर निकालने लग जाता है। और इतना सारा सोल ब्लड देखकर तो बाकी के सब लोग सरप्राइज हो गए थे। यहाँ पे गोया और सिल्क में ब्लड लाइन में उस क्रिस्टल के अंदर डाल देता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक गोल्डन एनर्जी अनलिश हो रही होती है। जिस गोल्डन एनर्जी से वहां पर मौजूद सभी लोग आंखों के सामने 7 कलर एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि गुआओ एंशिएंट ब्लड लाइन के ग्रेड 7 में है, जो कि गुआओ को महानता देखकर आसपास के लोग बातें करते हुए कहते हैं कि सच में यह ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी मार्शल सोल के बनने के काबिल है। और इवन की कुछ लोग आसपास की बातें कर रहे होते हैं कि मेरी जूनियर भी तो एंशिएंट ब्लड लाइन है, ग्रेट है ना। तो तभी मुझे लगता है कि इन दोनों की आप जोड़ी बहुत ही अच्छी जमेगी। जो सुनकर तो दूसरा बंदा जवाब देते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, अभी के लिए कोई भी नहीं जानता कि मिस जूनियर का एंशिएंट ब्लड लाइन ग्रेड कहां तक पहुंचा होगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हैं कि मिस जूनियर को बता रहे होते हैं गुआओ के पास एक ग्रेड एंशिएंट ब्लड लाइन है, और वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर होते हैं यहाँ पर गुआओ की तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि गुआओ तुम ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी के 4 मार्शल सोल में से एक साथी हो, और तुम्हें 8 डोजन लेवल का कल्टीवेटर भी है और जिसके पास 8 ग्रेड का एंशिएंट ब्लड लाइन है। और इसीलिए 8 ग्रेड एल्डर यहाँ अपना ब्रश निकाल कर गुआओ से कहता है कि तुम्हारा नाम तुम्हें इनाम के तौर पर मिलता है पर्पल ग्रेड एंशिएंट क्लैन का मार्क। और यह कहते उन्होंने फौरन से पर्पल कलर का मार्क वो गुआओ के हवाले कर दिया, और जिस क्लैन मार्क की पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और अगले वॉरियर की बारी होनी ही चाहिए थी, मगर वहां अचानक हम देखते हैं कि गुआओ सब लोगों के सामने ऊंची आवाज लगाते हुए कहता है कि एल्डर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं जितना मुझे मालूम है कि कमिंग एज सेरेमनी के रूल के हिसाब से मैं अलाउड हूँ कि यहाँ पर मौजूद है किसी से मैं चैलेंज कर सकता हूँ। जिस पर मैं ग्रेट एल्डर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए दूसरे वॉरियर को भी चैलेंज के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए। जो सुनकर तो यहाँ पर गुआ मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ पलट कर जावयान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जावयान क्या तुम हिम्मत करते हो मुझसे बैटल करने की। तो जावयान का हाथ जो होता है वहां पर गुआ काफी ज्यादा कम था, लेकिन इसीलिए जूनियर गुस्सा होते हुए सामने की तरफ आकर कहती है कि गुआ तुम अपनी हद पार कर रहे हो। जो सुनकर यहाँ गुआओ जावयान को मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जावयान हंसते हुए कहता है कि बेशक तुम मेरी तो चैलेंज को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मगर फिर भी तुम एक लड़की के कहलाओगे। यह सुनकर तो जूनियर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अभी वो भी अपनी एनर्जी को एनालाइज करते हुए कहती है कि गुआओ तुम अपने हद से बाहर बढ़ रहे हो। तभी अचानक से जावयान यहाँ पर जूनियर को रोकते हुए कहता है कि शांत हो जाओ और उसके चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और वैसे भी यहाँ कमिंग एज सेरेमनी में तुम्हें अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जूनियर जावयान को वो समझना चाहती थी। तो यहाँ पर गुआओ की पावर लेवल तुमसे हाई है, लेकिन दूसरी तरफ जावयान जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी मुझे एक गुआओ से यह भी समझानी थी कि मैं हेवेलिन टॉम में जाने के लिए एक गू क्लैन जो हमारे कोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मैं जाओ क्लाइन का हूँ तो मैं अपने उसे हासिल करूंगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे एक गुआओ को बस इनके सामने हराना होगा। जो सुनकर मिस जूनियर भी जावयान की बात समझ जाती है, इसीलिए वो जावयान की तरफ देखते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। जिस पर जावयान जवाब देते हुए कहता कि हाँ जरूर। और जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर जावयान और गुआओ एक दूसरे से फाइट करने के लिए खाली जगह पर आ गए थे, जहां पर जावयान अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि हुआ मैं जाओ क्लैन का जावयान हूँ और मैं तुम्हारी फाइट के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर जावयान की एटीट्यूड को देखकर तो वो गुआओ भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी पावर को भी एनलिस्ट कर लेता है, जहाँ पर जावयान से कहता है कि ठीक है फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह कहते ही गुआओ अपनी पावर को एनलिस्ट करते हुए जावयान पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जावयान भी रुकता नहीं, यह दोनों हवा में तेजी से एक दूसरे की तरफ लड़ने लग जाते हैं, और इन दोनों की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी, और इन दोनों की जो ताबड़तोड़ वजह से स्पेस भी क्रैक हो रहा होता है। और यह फाइट इसी तरह से कुछ ही देर तक चलती ही रहती है। तभी अचानक से जावयान और गुआओ एक दूसरे को
तारते हुए पीछे की तरफ हटा देते हैं और यहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि गुआओ उन्हें अपने माउंटेन ओपनिंग सील को एक्टिवेट करते हुए शुरू कर दिया था, जिन्हें 5 परफेक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसी वजह से हम देखते हैं कि जाओयान की तरफ पंच पाम अटैक आ रहा था, जिसे देखकर जाओयान घबराता नहीं, वह तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए उन पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बहुत सारे पाम अटैक होते हैं और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। इसीलिए जाओयान मजबूरन उसे डॉच नहीं करता और वहां से भागना पड़ता है। और जो देखकर गु क्लैन के लोग काफी ज्यादा खुशी मना रहे होते हैं कि दूसरी तरफ मास्टर टियान हाओ जाओयान की फिक्र करते हुए कहते हैं, क्योंकि ये फाइट को देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि गुआओ या जाओयान को सप्रेस कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ अचानक से जाओयान अपने फाइट बैक करने के लिए फौरन से अपने हेवनली थीम मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और जिसकी वजह से जाओयान ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और उसका पावर लेवल भी अपग्रेड हो चुका होता है। अब उसके अटैक की पावर ये असर नहीं करता और वो पाम अटैक जो उसकी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखता तो गुआ खुद से तेजी की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हुए जाओयान की तरफ आने लग जाता है और उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जाओयान ने भी अपनी हेवनली रूलर को बाहर निकाल दिया होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए जाओयान फौरन से वहां पर डिवाइनिंग एसलैंड टेक्निक फ्लेम डी वॉर्निंग स्लेश टेक्निक को रेडी करते हुए गुआ पर हमला कर चुका होता है। तो जाओयान की ये फ्लेम डी वॉर्निंग स्लेश टेक्निक को वैसे भी कोई ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुआ ने तो सिर्फ अपनी 2 ही उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उस स्लैश के अटैक को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है और इस वजह से वे बड़े बड़े स्पेस है टाइम क्रैक पोर्टल बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुआ जाओयान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह तुम्हारी टेक्निक तो काफी ज्यादा बेकार है और वो दोबारा जाओयान की तरफ बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ जाओयान भी गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा यह बात है तो यह टेक्निक झेल के देखो। तो जाओयान ने फौरन से अपने अर्थ है डिमोनिक फ्लेम टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है और जिस टेक्निक को एक्टिवेट करने के साथ ही वो फ्लेम एक एटिनोडो में जमीन से बाहर निकलते हुए गुआओं के अंदर घेर लेती है, जिसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। तो मिस है किलिंग तो यह देखकर जायान की तारीफ करने लग जाती है कि शाबाश जायान, लेकिन दूसरी तरफ जूनियर उसे है टोर्नेडो टेक्निक की तरफ देखते हुए परेशान होकर कहती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मिस जूनियर ने जैसे यह कहा था तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फ्लेम टोर्नेडो किसी तरीके से फ्रीज होने लग जाता है, जो देखकर जॉयन भी शायान हो गया था। और यहाँ पर फ्लेम टोर्नेडो के क्रिस्टल बनने के बाद सिर्फ कुछ ही मुक्के का इस्तेमाल करते हुए गुआ उसे चकनाचूर कर दिया था और जायान भी यह देखकर फौरन से अपनी हेवेली रूलर को बाहर निकाल लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुआ धीरे धीरे अपने स्पेयर को लेकर जायान की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि जायान आज कि तुम देखोगे कि एंशिएंट क्लैन के यहाँ पर यंग जनरेशन की पावर क्या है। और ये सब कहते हुए वो गुआ अपनी आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपनी स्पेयर में फौरन से 10,000 बीस्ट स्पेयर टेक्निक के एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से गुआ के आसपास की एनर्जी ही बनने लग जाती है और वो कई सारे बीस्ट और उन्हें गुआ के ऑर्डर करते हुए कहते हैं कि आगे बढ़ो। तो जायन को जान से मार डालो। जिन बीस्ट के अटैक से जायान डर रहा होता है, लेकिन कोशिश करता है कि वो इन बीस्ट की तादाद काफी ज्यादा होती है। तो जायान अगर एक को डॉज करता तो दूसरा जायान पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता। तो जायान कैसे तैसे करते हुए बेनी रूलर का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी बीस्ट को तबाह कर रहा होता है, मगर दूसरी तरफ गुआ रुकता नहीं। वो लगातार इसी तरह से अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए बीस्ट बना रहा होता है और जो कि बार बार जायान पर हमला कर रहे होते हैं। और एक गोरिल्ला बीस्ट अटैक की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जायान काफी बुरी तरह से इंजर्ड होने लग जाता है। तो वो फौरन से जमीन में जाकर लग जाता है, जो सब देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो फौरन से हम देखते हैं कि उसे अपने ये सारे बीस्ट है जो होते हैं वो डिसमेंटल करके उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो सारी की सारी एनर्जी को कंबाइन करके एक बीस्ट बनाना शुरू कर देता है, जिस बीस्ट को किंग रेलम का नाम जाना जाता है, जो कि गुआओं का सबसे खतरनाक एनर्जी बीस्ट है, जिस पर वहां पर लाइनिंग सिर्फ होती है और जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ही। और उसके दौरान स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होने लग जाते हैं। तो गुआ जानता था कि उसका सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर सायन की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि जायन मरने के लिए तैयार हो जाओ। असल में गुआ जायन को जान से मारना चाहता था और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे डेंजरस अटैक उसकी तरफ चल दिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जायन भी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने आसपास की एनर्जी बैरियर क्रिस्टल को लेता है, मगर गुआ के बीच किंग की ताकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और इसीलिए जायन को मुश्किल आने लग जाती है और वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी बैरियर से में क्रैक पाना शुरू हो जाता है, जो देखकर मिस जूनियर यहाँ पर जायन के लिए परेशान हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था।